हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल की डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। स्टॉक मार्केट फंड से रिलेटेड वीडियोज़, मोस्टली IPO से रिलेटेड वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिलती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपडेट आपको डेली मेरी तरफ से मिलती है। आपने देखा है कि मेरी तरफ से जो भी आपको अपडेट दी जाती है सभी टारगेट मार्केट ने कंप्लीट करके दिखाया। देखिए, मैं एक तरह का कोई चैलेंज नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं अपनी एजुकेशन के बेसिस पे जो आपको एनालाइज के बेसिस पे जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके हिसाब से ही मार्केट में से मैं भी मार्केट से उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। दोस्तों, मार्केट से इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए फटाफट से आता हूँ मैं निफ्टी पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी पे कि आज की डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ क्या है। देखिए, कल की वीडियो मैंने आपको कुछ टारगेट दिए थे वो आपके सामने है, बिल्कुल भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। जो लास्ट मैंने रेजिस्टेंस दिया था उसे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है, वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, 17,240 के आसपास मार्केट हो सकता है, यहाँ से आपको साइडवेज दिखेगा। इसको क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। अभी क्या बात करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था, गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के चांसेस आज के लिए बोला था आपको, वो भी आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर, दोनों के अंदर साइडवेज की मैंने बात की थी। तो निफ्टी के अंदर साइडवेज की बात नहीं करूंगा मैं, वो साइडवेज नहीं कहेंगे, मार्केट ट्रेंड में थी, राइट। निफ्टी पूरी तरह से ट्रेंड में था, तो उस इंडेक्स की अभी मैं बात नहीं करूंगा कि वहाँ पे साइडवेज आया है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको साइडवेज दिखा है। लास्ट में मैंने जो लेवल दिया था उसे थोड़ा सा ब्रेक भी किया है, लेकिन वापस से रिवर्स किया है। वहाँ पे 18 पॉइंट ही सही, लेकिन रिवर्स किया है मार्केट ने फिर से उसी लेवल पे, तो इसे आप ब्रेक नहीं मान सकते। ब्रेक का क्या मतलब होता है आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब भी हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको देते हैं, अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर जाता है तो फिर उसे ब्रेक करना ही मानेंगे, फिर अगले दिन उसके ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बात और क्लियर करूँ आपको, यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक कमाल की बात मैं आपको आज बता देता हूँ। यहाँ पे आज भी जो भी बायर्स हैं उनके लिए ये मेरे हिसाब से तो खुशखबरी होगी। और देखिए, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए आप। ऑप्शन में ट्रेड के लिए मैं भी ऑप्शन ट्रेड करता ही करता हूँ, लेकिन मैं खासकर बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा मेरा अट्रैक्शन जो है वो बैंक निफ्टी की तरफ ज़्यादा रहता है। निफ्टी की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास लगातार क्वारीज आती रहती हैं निफ्टी को लेकर के। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की ही बात आपसे करता हूँ, हमेशा पहले मैं प्रायोरिटी आपको देता हूं। तो सबसे पहले आज भी मैं निफ्टी की ही बात करूंगा। यहाँ पे लेवल मैंने आपको अपना दिखा दिया है जो कि मार्केट ने कंप्लीट किया है बैंक निफ्टी में भी। अभी बात करेंगे कि कल की डेट में हो क्या सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, वो गुड न्यूज़ ये है कि निफ्टी में ना अभी आपको लगातार बैक टू बैक ट्रेंड ही दिखेगा। समझ रहे हैं, अब ट्रेंड ही दिखेगा लगातार बैक टू बैक। तो यहाँ पे सेल के जो मैं आपको लेवल दे तो जरूर रहा हूँ, लेकिन वो कंप्लीट होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो उसके आसपास से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा। गिरावट आती भी है। देखिए, कल की डेट में क्या हो सकता है, कल की डेट में 15 से 20 मिनट का आपको वेट करना है। मार्केट एक नीचे का डिप लगा सकती है, निफ्टी में खास करके एक बड़ा डिप आपको देखने को मिलेगा जो कि लगभग 100 पॉइंट का भी हो सकता है। मार्केट का जो इस समय कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 70 से 80 पॉइंट या 100 के आसपास मार्केट को गिरावट एक करनी चाहिए। मॉर्निंग में ही वो डिप आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप 15-20 मिनट का वेट करेंगे तो कल आपको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद से क्या करेंगे कि निफ्टी के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वहां से 70 से 80 पॉइंट के लिए मार्केट फिर से रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो हमेशा ध्यान रखना है। जो लेवल मैंने बताया ना आपको, नीचे की तरफ का, ऊपर की तरफ का, उसके बीच में मार्केट रोटेट करेगी, ये हमेशा से मैं आपको बताता चला आया हूं। आज की डेट में भी मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में यही चीजें क्लियर की थी जो कि मार्केट ने आपको करके दिखाया। निफ्टी की बात कर रहा था मैं, तो निफ्टी में क्या होगा बॉस की कल की डेट में मार्केट में एक डिप लगेगा, उस डिप का आपको वेट करना है। डिप बड़ा हो सकता है, उस डिप के लगते ही आप मार्केट को बाइंग कर सकते हैं, बाइंग के लिए जा सकते हैं। देखिए, बाइंग पोजीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है इस वक्त निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात मैं अभी नहीं करूंगा, उस पर आऊँगा मैं अभी, लेकिन निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशन सबसे ज़्यादा सेफ है इस वक्त। तो चलिए, अभी कौन से लेवल होंगे, वो कौन से पॉइंट, कौन से नंबर होंगे जिस पे आपको लेना चाहिए, कहाँ पे आपके लिए सही रहेगी जगह वो, और टाइम का ध्यान रखिएगा। 15-20 मिनट जो वेट करने को बोला है उसका खास कर ध्यान रखिएगा अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से लेकर के चलता हूँ सबसे पहले आपको निफ्टी के ऊपर जो कल की डेट में चार्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से निफ्टी पे लेकर के आ गया हूँ। निफ्टी पे फटाफट से हम बात करेंगे। देखिए, नीचे के जो लेवल है ना उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आपको अप मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको ट्रेंड में ही नजर आने वाली है। मॉर्निंग में सावधान रहिएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर, यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर में मार्केट में एक बड़ा डिप आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में चांसेस कम है, साइडवेज के साथ मार्केट एक बड़ा हाई लगा सकता है कल की डेट में। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में कल थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी स्थिरता आपको मॉर्निंग में नजर आ सकती है, उसका एक बड़ा डिप लग सकता है। उसके बाद मार्केट पूरे दिन ट्रेंड में ही रहनी चाहिए, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। चलिए अभी बात करेंगे टारगेट कौन से हैं। तो देखिए, रोटेशन एरिया मैंने हमेशा आपके लिए रखा है, तो आज भी उसी की
बात करूंगा 17,160 के आसपास का होगा। 17,160 के आसपास का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए 17,160 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो प्लस में रहेगा, आपको बिल्कुल भी सेल पोजीशन के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा दायरा है 60 से लेकर के नीचे की तरफ 17,149 का एक नंबर है, ये 49 के नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर ये डिप रेडी रखिएगा। याद रखिएगा ये डिप तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, कहाँ से 17,160 के बाद ही। 17,160 के बाद जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये डिप आपको सबसे पहले दिखेगा, वो 17,149 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो यहाँ पे एक बड़ा नीचे की तरफ डिप आपको देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ पे 50 पॉइंट का, जो कि हमेशा फिर से यहाँ पे लगभग 50-49 के आसपास दिखेगा। 45 के लेकर के चलिए, 45 से जैसे नंबर सस्टेन होता है 50 नंबर और आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि 17,100 के आसपास हो सकता है, 17,090-80 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं कि क्या मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो क्या ऊपर का लेवल फाइनल हो सकता है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए यहाँ पे कि निफ्टी अभी क्या है ना, एक बहुत बड़े हाई की तरफ निकल रही है। याद रखिएगा मार्केट में अभी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, गिरने की कंडीशन में अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मार्केट आपको इसी तरह से वर्क करती हुई नजर आएगी, यानी कि मूवमेंट जो है बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी में, खास करके बैंक निफ्टी में साइडवेज और उसके बाद एक अप मूवमेंट, फिर साइडवेज एक अप मूवमेंट, ये थोड़ा सा एक चैन जैसी आपको देखने को मिलेगी। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आपको जो नजर आ रहा है अभी, देखिए हमेशा अपनी वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक दूसरे को लगभग एक जैसा ही मैच करते हुए चलते हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ 70 to 80% मैच करते हैं, लेकिन अभी क्या है ये नंबर थोड़े से गलत हो रहे हैं। यानी जो प्रेडिक्शन मैंने आपको हमेशा बताई है कि दोनों दूसरे को मैच करते हैं, तो ये क्यों गलत हो रहा है इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी आपके काम में ही आएगा अगर आप इसे समझ लेते हैं तो। देखिए मार्केट में क्या है, कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां थी, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक सेक्टर के अंदर भी कई ऐसे बैंक थे जिनके ऊपर कर्ज आ गए और जिनके कई सारे लोन निकले नहीं, चुका नहीं पाए लोग। आपको भी पता है, आप में से बहुत सारे लोग अभी जो मुझे सुन रहे होंगे उनके भी बहुत सारे ड्यू रहे होंगे बीच में, जब आपकी जॉब चली गई होगी या फिर आपके कारोबार से आपको हाथ धोना पड़ा होगा, उस बीच में बहुत सारी कंपनियों का इफेक्ट पड़ा, बैंकों पे इफेक्ट पड़ा, तो उसके वजह से ना बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हुई, बहुत सारे बैंक कर्जे में आ गए, खुद के कर्जे में ही आ गए। तो ये सारी चीज़ें ना इफेक्ट डालती हैं मार्केट के ऊपर, समझ रहे हैं। मार्केट में बिजनेस जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से मार्केट में भी आपको रनअप देखने को मिलता है। जितने ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे, जितने ज़्यादा संख्या में लोग बिजनेस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा उन्नति होती जाती है, उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी निकलती चली जाती है ऊपर की तरफ। लेकिन नौकरी जॉब से ना क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है। जॉब वालों का क्या है, फिक्स अमाउंट है, लेकिन अगर जॉब गई तो उसके साथ साथ बैंक के पास आपका डिपॉजिट भी रुक जाता है। उसके बाद खुद के खर्चे के लिए, यानी कि आपके जेब से पैसा बाहर निकलेगा नहीं तो मार्केट में आएगा नहीं, मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो आपको एक रिदम दिखेगा नहीं। उसके वजह से इफेक्ट पड़ता है बैंक और कंपनीज के ऊपर। तो इसी वजह से मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो दिवालिया हुई, कई ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े कर्जे आ गए। इस वजह से थोड़ी सी शांति आपको ये उलट पुलट देखने को मिल रहा है। इसके और भी कुछ कारण है, वो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो। फटाफट से आपको बता देता हूँ कि फाइनल लेवल कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए 17,200 के ऊपर मार्केट क्रॉस करनी चाहिए कल की डेट में। सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के होंगे कि फिर से मार्केट 200 को क्रॉस करेगा। अगर 200 क्रॉस करता है तो सबसे पहला जो टारगेट है वो लेकर के आपको चलना है 200 के क्रॉस करते ही। या देखिए 200 अगर क्रॉस नहीं करेगा मार्केट का, अगर डिप लगा, डिप के बाद अगर 200 क्रॉस नहीं करता है तो आपको नहीं जाना है ऊपर। लेकिन फिलहाल अगर 200 क्रॉस करेगा तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होगा वो 290 का होगा, 299 90 पॉइंट का होगा। आप 80 पॉइंट के लिए जाएगा, 70 से 80 पॉइंट के लिए इन्हीं नंबरों के लिए आपको जाना है। अधिक लालच करनी नहीं है। हमेशा की तरह मैंने आपको बताया जो भी टारगेट आपको देता हूँ उसमें से 10 या 5 पॉइंट पहले ही आपको कट करके निकल जाना चाहिए। अभी इसके ऊपर क्या मार्केट जा सकती है, तो देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी 300 को क्रॉस करने वाला है, ये फ्राइडे को कर दे, यानी कि कल की डेट में ही कर दे, या फिर मंडे को कर दे, मार्केट क्रॉस करेगा ही करेगा, 300 को क्रॉस करेगा निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी पर आते हैं फटाक से। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना सारे लेवल ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी साइडवेज जरूर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी जो रिदम है ना वो अप की तरफ निकला हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, समझ रहे हैं बात को। मॉर्निंग में ही कल आपको ट्रेड देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। बड़ी छलांग आपको पहली ट्रेड मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर मैंने वेट करने को बोला है, बैंक निफ्टी अगर आपको पसंद है तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर आज दायरे में आपको बताने वाला हूँ, जो एरिया आपको बताने वाला हूँ, अगर वो क्रॉस करता है, सस्टेन करता है किसी तरह से, तो एक बहुत बड़ी छलांग आपको फिर से बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। आज की डेट में साइडवेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस वजह से भी कल की डेट में चांसेस क्या है कि थोड़ा सा आप मूवमेंट थोड़ी तेज़ी से दिखेगा आपको बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए अभी नंबर कौन से होंगे उस पर आ जाते हैं फटाफट से। सबसे पहले इस रोटेशन एरिया को एक बार देख लेते हैं, जो कि 36,750 का। 36,750 आपके लिए कल की डेट में एक ऐसा नंबर है जहां से मार्केट की हालत को तय करेगा ये नंबर। ठीक है, ये कैसे तय करेगा, 36,750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो किसी भी तरह से उसमें नेगेटिविटी नहीं माननी है आपको। मतलब कि
36,750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो वो मूव एक अप मूव होगा, वहाँ से आप बाइंग पोजीशन के लिए रहेंगे। आपको नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। नीचे की तरफ देखने से देखिए अभी डरना चाहिए आपको, समझ रहे हैं, जैसे खाई को देख करके डर लगता है उसी तरीके से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी नीचे की तरफ झांकने से थोड़ा सा डरना चाहिए। मार्केट इतनी जल्दी नीचे आएगा नहीं। चलिए अभी बात करेंगे कि कल की डेट में जो डिप की बात की है निफ्टी के अंदर, उसे याद रखना है। बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको नंबर बताया है 36,750 का, इसके ऊपर आपको बाइंग पोजीशन मिलेगी, लेकिन कौन से नंबर पे, तो 36,880 का लेवल सबसे पहले ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा। इस नंबर को सस्टेन करते ही मार्केट सीधा 37,060 के नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। 37,060 को जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा सेम डे आपको 37,150 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैक्स चांसेस क्या है, 37,060 के लेवल को क्रॉस करे मार्केट, लेकिन पूरी तरह से ऊपर वाले नंबर को कंप्लीट कर पाएगा, इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 37,150 को बात कर रहा हूँ। 37,150 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल कल की डेट में हो जाता है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक्सपायरी से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिलता है, अगर मार्केट ट्रेंड में है तो, राइट। अगर मोमेंटम में है, या वो नीचे की तरफ मोमेंट हो या ऊपर की तरफ, अगर मोमेंटम अच्छा है तो आपको बृहस्पति के अकॉर्डिंग शुक्रवार को आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो कल की डेट में भी वही कुछ हो सकता है। जो लेवल बताएं उसे ध्यान से पकड़ के आपको चलना है। चलिए फटाफट से नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे 36,750 का जो आपको लेवल बताया, सेम चीज़ आपको वर्क करेगी नीचे की तरफ। अगर मार्केट इसके नीचे 10 से 15 पॉइंट भी नीचे अगर खसकती हुई नजर आती है, मेरे कहने का मतलब ये नंबर सस्टेन होता हुआ आपको नजर आएगा, तो सबसे पहले जो आपको लेवल होगा वो 36,680 का दिखेगा। 36,600 अगर आई मार्केट ना, तो यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये बात याद रखिएगा। फिर मार्केट सस्टेन करेगी और नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है छोटा सा, वो सपोर्ट तो देखिए ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट कल की डेट में, क्योंकि नीचे का जो सपोर्ट है ना वो बहुत बड़े, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट में ऊपर जाने के लिए तो कोई सपोर्ट नहीं है। ऊपर तो कितनी भी ऊपर निकल सकती है मार्केट, एक दिन में 500 600 700 पॉइंट भी चल सकती है, लेकिन नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट हैं। अभी बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। अभी निफ्टी को या बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ट्रेंड लाना है तो लगातार गिरावट देनी पड़ेगी। 100 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, 80 पॉइंट की, 120 पॉइंट की, ये लगातार गिरावट देनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं एक रिदम मिलेगा उसको नीचे की तरफ के लिए, जो मोमेंटम चाहिए होता है। अभी ये मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर गिरती भी है तो बहुत लंबे आपको डिप के साथ नीचे आती हुई नजर आएगी नहीं। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। तो यही आपको एक तरीके से क्लियर हो जाता है कि मार्केट के अंदर किस तरह से ट्रेड करनी है। तो जैसा आपको बताया है वैसे करना है। निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेट करने में कुछ जाता नहीं है। बैंक निफ्टी को भी अगर वेट करके देख लेंगे 10-15 मिनट में, कुछ आपका बिगड़ने वाला है नहीं। एक मोमेंटम आपको पकड़ में आ जाएगा, मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या है वो समझ में आने लगती है। चलिए ये थी जानकारी मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आई होप कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, और तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपना प्यारा सपोर्ट दिखाइए मुझे, और सब्सक्राइब कीजिए वेल्थ मेकर चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए, और जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।